हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द मॉलिक्यूलर velocities of two gases at the same temperature are U1 and U2 and their masses are M1 and M2 respectively. Which of the following expression are correct? और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए M1 U1 is equal to M2 U2. ऑप्शन बी M1 U1 square is equal to M2 U2 square. ऑप्शन सी M1 upon U1 is equal to M2 upon U2. ऑप्शन डी M1 upon U1 square is equal to M2 upon U2 square. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो गैसेस की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज जो हैं एट सेम टेम्परेचर वो हैं U1 एंड U2 और उनके जो मासेस हैं वो हैं M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली. सो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस. सो यहाँ पे अगर हम एक गैस की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें जिसको हम के से डिनोट करेंगे वो हो जाएगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम है गैस का मोलर मास और वी डिनोट करता है उसकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मतलब बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी. सो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी लेते हैं वो हमारे पास VRMS होती है. सो अगर हम देखना चाहें तो जो गैस की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी हाफ एम VRMS का स्क्वायर, और VRMS की वैल्यू होती है √3RT/m, सो उसका होल स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को ओपन करें तो ये हो जाएगा 3RT/m. सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस आ गई 3/2RT. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस है वो ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है. यानी कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अब हमारे केस में मॉलिक्यूलर वेलोसिटी U1 U2 दी हुई है और उनके मास M1 और M2 दिए गए हैं, लेकिन टेम्परेचर सेम है. अब उसने कह दिया कि टेम्परेचर सेम है, सो दोनों गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हमारे पास सेम होगी. यानी कि हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है और काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है. सो अब अगर हम लिखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 तो वो हो जाएगा हाफ M1 U1 स्क्वायर, क्योंकि U1 है मॉलिक्यूलर स्पीड और M1 है उसका मास. गैस 2 की हो जाएगी हाफ M2 U2 स्क्वायर. सो हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमें रिलेशन देखने को मिला M1 U1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 U2 स्क्वायर. सो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिलेशन. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन ए सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.